नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सब प्रथम पाठ का धातु रूपाणाम प्रयोग, धातु रूप का प्रयोग किस प्रकार करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, धातु रूपाणाम प्रयोग। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि पठ धातु का प्रयोग लट लकार में। पठ धातु का प्रयोग किस लकार में? लट लकार में। तो यहाँ पर तीन पुरुष हैं, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुषः। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो देखोगे यहाँ पर दिया पठति, पठतः, पठतः, पठन्ति। ये तीन रूप दिया, पठति, पठतः, पठन्ति। इसके साथ कर्ता लगाया बालः पठति, बालौ पठतः, बालः पठन्ति। यहाँ पर देखोगे एक वचन में बालः, बालः पठति एक वचन का हो गया। द्विवचन में हो गया बालौ पठतः और बहुवचन में देखेंगे तो बालः पठन्ति। इसी प्रकार हम देखेंगे सह पुल्लिंग में पठति एक वचन हुआ, द्विवचन में तौ पठतः और बहुवचन में ते पठन्ति, ते पठन्ति हो रहा है। अब देखोगे यहाँ पर एक वचन में सा पठति, सा पठति, ते पठतः और ताः पठन्ति। ये सारे किस पुरुष में हो रहे हैं? प्रथम पुरुष का ही रूप है। किस रूप का है? प्रथम पुरुष में। तो सत शब्द का रूप, एतत् शब्द का रूप ऐसा है, पठति, एतौ पठतः, एते पठन्ति। इसी प्रकार ऐसा पठति, एते पठतः, एताः पठन्ति। इस प्रकार होगा प्रथम पुरुष में। अब चलेंगे हम मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में देखेंगे तो पठसि, पठतः, पठथा। तो यहाँ पर कर्ता निश्चित होता है, त्वम पठसि। एक वचन क्या हुआ? त्वम पठसि, युवाम, युवाम पठथः और बहुवचने यूयम, यूयम पठथः। अब इसी प्रकार देखोगे अलग अलग क्रिया भी आप लगा सकते हो। जैसे त्वम खेलसि, युवाम खेलथः, यूयम खेलथः। त्वम गच्छसि, युवाम गच्छथः, यूयम गच्छथः। त्वम धावसि, युवाम धावथः, यूयम धावथः। त्वम नमसि, युवाम नमथः, यूयम नमथः। कुछ भी होगा। अब आगे स्टूडेंट्स देखोगे उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम। तो अहम यह उत्तम पुरुष की क्रिया है, इसलिए अहम पठामि, अहम पठामि। द्विवचने आवाम पठावः और बहुवचन में वयम पठामः, वयम, वयम पठामः। इस प्रकार देते हैं। और भी दूसरा क्रियापद हम इसी प्रकार चेंज करते जाएंगे, परिवर्तन करते जाएंगे। जैसे अहम गच्छामि, अहम वदामि, अहम लिखामि, अहम हसामि, आवाम पठावा, आवाम धावावा, आवाम लिखावा, आवाम गच्छावः। इसी प्रकार वयम पठामः, वयम खेलामः, वयम धावावा, वयम हसामः, वयम क्रीडामः। ये सारे आप दे सकते हो। इस तरह से आप प्रयोग करना जानते हैं। इस प्रकार अभ्यास में दिया है। अभ्यास में देखोगे स्टूडेंट्स, हम अभ्यास की ओर ले चलते हैं। ठीक है, अभ्यास की ओर ले चलते हैं स्टूडेंट्स। सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। अब यहाँ पर उत्तम पुरुष में अहम है तो अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। अब आगे देखोगे बालिका प्रथम पुरुष का है तो तीतहन्ति होता है, बालिका, बालिके, बालिका। तो बालिका नृत्यति, बालिका नृत्यति, बालिके नृत्यतः, बालिकाः नृत्यन्ति। अब यही वाक्य देखोगे त्वम जुवाम जूयम मध्यम पुरुष का कर्ता होता है, तो सी था लगता है। त्वम धावसि, युवाम धावतः, यूयम धावतः।
आगे देखोगे जनः भी प्रथम पुरुष में होगा, केवल त्वम जुवाम जुयम और अहम आवाम व्ययम जो होता है त्वम जुवाम जुयम मध्यम पुरुष का, जिसमें सी था लगेगा लट लकार में, और अहम आवाम व्ययम में आमी आवह आमा होगा जो उत्तम पुरुष का होगा। इसके अलावा जितने भी शब्द आएंगे एक वचन द्विवचन बहुवचन वह प्रथम पुरुष का होगा। तो जनः किस पुरुष का हुआ? प्रथम पुरुष का हुआ। जनः भ्रमति, जनो भ्रमतः, जनाः भ्रमन्ति। इसके बाद गजः चलति, गजौ चलतः, गजाः चलन्ति। इस प्रकार चटका कुजति, चटके कुजतः, चटकाः कुजन्ति। इस प्रकार त्वम क्रीडसि, युवाम क्रीडथः, यूयम क्रीडथः। अब ऑप्शन में दिया है सिंहः गर्जति, वयम के साथ क्या होगा? तो वयम लिख धातु का प्रयोग है, तो वयम उत्तम पुरुष में है इसलिए वयम लिखामः। त्वौ कौ अस्तः, सह तौ ते, तो तौ द्विवचन हुआ, कह कौ द्विवचन का हुआ, तो अस्ति स्तः, तो तौ कौ अस्तः प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब आगे देखोगे यहाँ पर कि लता लते, द्विवचन में लते है इसलिए नमतः क्या हो जा रहा है? नमतः, लते नमतः। छात्रः छात्र द्विवचन में है, क्या है? छात्रौ लिखतः द्विवचन है। तो युवाम यहाँ भी द्विवचन में है, युवाम पश्यथः, यहाँ पर विसर्ग होता है और बहुवचन में विसर्ग नहीं होता है। अब स्टूडेंट्स आपका क्या है? लट लकार से लंग लकार में परिवर्तन करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले लट लकार का रूप तो आप लोग समझ गए। अब हम बोर्ड पर आपको लंग लकार का रूप बता दूं, इसके बाद आपको परिवर्तन करना बताऊंगा। तो देखोगे स्टूडेंट्स लंग लकार का रूप हम पठ धातु का लिख रहे हैं। अपठत क्या हो जाएगा? अपठत, अपठताम, अपठताम, अपठन, अपठन। ये किस पुरुष का हो गया? प्रथम पुरुष का हो गया, प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में देखोगे तो यहाँ पर मध्यम पुरुष, तो यहाँ पर अपठः, अपठतम, अपठतम, और यहाँ पर अपठत, अपठतम हलंत नहीं होगा। उत्तम पुरुष में देखोगे तो अपठम, अपठम, अपठाव, और यहाँ पर हो जाता है अपठाम। ठीक है, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठतः, अपठम, अपठाव, अपठाव। ये कौन सा लकार का रूप हुआ? लंग लकार में लंग लकारः। लंग लकार किस काल में होता है? भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे सह अपठत, तौ अपठताम, ते अपठन, त्वं युवाम जुयम, त्वम अपठः, यूयम अपठतम, यूयम अपठतः, अहम अपठम, आवाम अपठाव, वयम अपठाम। तो यहाँ पर दे सकते हो, तीन भाग में कर सकते हो। तो यहाँ पर त्वम, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम होगा। त्वम अपठः, युवाम अपठतम, यूयम अपठतः। उत्तम पुरुष में जब देखोगे तो यहाँ पर अहम, अपठम, आवाम, अपठाव और वयम अपठामा। यहाँ तो अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष के साथ निश्चित रहता है, प्रथम पुरुष में जो है परिवर्तित हो रहता है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम सब आपका जो अभ्यास है लंग लकार में परिवर्तन करने के लिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जैसा मैं बताया लट लकार में तौ पठतः द्विवचने, तौ अपठताम, ते चलन्ति बहुवचन, प्रथम पुरुषस्य बहुवचने ते अचलन। इस प्रकार है ताह लिखन्ति, साते ताह, तो यहाँ पर ताह अलिखन। अब इसके बाद देखोगे सा गच्छति, सा गच्छति स्त्रीलिंगे, सा आगच्छत। इस प्रकार त्वम नमसि, त्वम अनमः, अहम भ्रमामि, अहम भ्रमामि, अहम अभ्रमम। इस प्रकार युवाम नमथः, युवाम अनमतम। आगे आवाम धावावः, आवाम
अधावाव, यूयं वदथः, यूयं अवदत, वयं चलामः, वयम अचलामः। इस प्रकार लट लकार से लंग लकार में परिवर्तन किया गया। आगे कहता ध्यातव्यम, ध्यायी धातु में तब्यत करने प्रत्यय करने पर ध्यायी धातु में तब्यत प्रत्यय करने पर ध्यातव्य बनता है। और ध्यातव्य पुल्लिंग, ध्यातव्य स्त्रीलिंग, ध्यातव्यम नपुंसक लिंग में। तो ध्यातव्यम का अर्थ होता है ध्यान देने योग। कहता है वर्तमान काल से अर्थात लट लकार से रूपेभ्य पर यदि अस्म इति अव्यय पदम युज्यते तदा भूतकालस्य भावः प्रकाशितुं शक्यते। यथा पठति इति स्थाने पठति अस्म इति भवति। यहाँ पर क्या कहा कि जो लट लकार का वाक्य प्रयोग करते हो, लट लकार का प्रयोग करते हो, जैसे सह पठति वह पढ़ता है, सह गच्छति वह जाता है, तो वहां क्रियापद के साथ अस्म लगा देना है। अस्म अव्यय पद का प्रयोग कर दोगे तो आपका वह भूतकाल का प्रयोग हो जाएगा। जैसे सह पठति, स पठति अस्म, वह पढ़ता है, वह पढ़ता था। बालौ क्रीडतः, दो लड़के खेलते हैं, बालौ क्रीडतः स्म, दो लड़के खेलते थे। अहम भ्रमामि स्म, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता था। तुम गच्छसि, तुम जाते हो, तुम गच्छसि स्म, तुम जाते थे। अब देखो यहाँ पर भूतकाल में लंग लकार का क्रिया दिया तो सह पठति के जगह पर क्या हो जाएगा, सह अपठत। बालौ क्रीडतः यदि है तो बालौ अक्रीडताम। अहम भ्रमामि, अहम अभ्रमम। त्वम गच्छसि, त्वम अगच्छः। इस प्रकार से आपका लट लकार से हम प्रयोग किए। अब देखो यहाँ पर अस्मा लगा करके वाक्य प्रयोग करना है। ये अभ्यास 5 में कहता है निम्नलिखितानि वाक्यानि अस्मा इत्यव्यय पदस्य प्रयोगेन भूतकाले परिवर्तयन्तु। भूतकाल में परिवर्तन करना है। तो भूतकाल में सह गर्जति, तो क्या इसमें करना है, सिंह गर्जति, तो सिंह गर्जति स्म जोड़ देना है। इसी प्रकार सुको बदतः, सुको बदतः स्म। त्वम धावसि स्म। आवाम चलावः स्म। और यूयम गच्छतः स्म। वयम नमामः स्म। कितना सरल प्रयोग संस्कृत में है। देखो संस्कृत भारी होगा नहीं, क्योंकि स्म कर देने से तो केवल हमको प्रयोग हो जा रहा है। इसके बाद जो आता है लट लकार से लंग लकार यानी भूतकाल में परिवर्तन किए। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वह लिट लकार यानी भविष्यत काल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो देखोगे ये हम अब लट लकार से लिट लकार में परिवर्तन करने जा रहे हैं। तुम खेलसी मध्यम पुरुष का है तो यहाँ पर हो जाएगा तुम खेलिष्यसि। इसके बाद दूसरे वाक्य में गजा चलन्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा गजाः चलिष्यन्ति। आगे देखोगे युवाम पठतः, युवाम पठिष्यथः। ताः नमन्ति, तो नम धातु का रूप लिट लकार में होता है नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यन्ति। ताः नंस्यन्ति। और छात्रौ पठतः, छात्रौ पठिष्यतः। त्वम लिखसि, त्वम लेखिष्यसि। इस प्रकार स्टूडेंट्स आप सब ने लट लकार, लिट लकार और लंग लकार में वाक्य बनाना प्रारंभ किया। तो ठीक है, हम लोगों ने क्या सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा लट लकार का वाक्य, धातु रूपानाम प्रयोग में लट लकार का तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में प्रयोग किया। इसके बाद लट लकारात लंग लकारे परिवर्तनम, लट लकार से हम लंग लकार में परिवर्तन किए। इसके बाद लट लकार से लंग लकार में लंग लकार का रूप जाने। इसके बाद और सरल तरीके से वाक्य बनाने के लिए स्म अव्यय पद का प्रयोग किया, जैसे सह पठति स्म। इसके बाद लट लकारात लिट लकारे परिवर्तनम अर्थात भविष्यत काले परिवर्तनम, वर्तमान काल से
भविष्यत काल में परिवर्तन कैसे हुआ उसका आज हम लोगों ने सीखा। यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल का वाक्यों का प्रयोग किया और आपको मैं अभ्यास में बताया हूं। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।